अदल मंजिल है। और ये भाई मजबूर है, ये बोल नहीं सकते, व्हील चेयर पे शंघाई पुल पे इधर मजबूर है। देखें इमरान खान से चाहने वाले किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, या इनकी मुस्कुराहट दिखाएगी आपको। ये देखें मुस्कुराहट भाई के लिए जी, जोरदार तालियां बजाएं। मेरे कब्र पे लिख दो, मेरे कब्र पे लिख दो, मेरे खून पे लिख दो, मेरे खून पे लिख दो। माओ की दुआ से, माओ की दुआ से, बहनों की दुआ से, बहनों की दुआ से जब सोच लिया तो बेटा क्यों है, जब सोच लिया है बेटा क्यों हो। पूरी जो होगी सीनों पे लगेगी, लाठी जो होगी सरों पे लगेगी, जो होगी पुलिस जो होगी लाठी पे होगी, जेल जो होगी। ये हक हमारा, ये हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। शाबाश बिस्मिल्लाह, गद्दार बिस्मिल्लाह, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, गद्दार बिस्मिल्लाह, नवाब बिस्मिल्लाह, शाबाश बिस्मिल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। निकलो तुम की खातिर बाहर, निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ, ऐ लोगों बचाओ अपनी नस्लों को। ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा मेरे लोगों। पार्टी के अंदर जो लोग नायल थे, क्या वो खुश हैं? पीटीआई के अंदर कोई नायल ही नहीं चाहता, कोई इमरान खान को नायल नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान ये जंग जीतेगा। ये नालायक है, निकम्मे हैं, तशवीशनाक खतरनाक हालात पैदा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की पहली पेशी में ये उड़ जाएगा। शाम को आप पीडीएम के इजलास में देखेंगे वो मातम करेंगे। पीडीएम और हुकूमत जो है ये वेंटिलेटर पर लगी हुई है। अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरी के हालात पैदा करेगा। और जो ये सोचे हुए थे कि इमरान खान नायल होगा, इनके उम्र भर का तायाद होगा, इनके मुंह पे सियासी तमाचा पड़ा है और ये रोएंगे चिल्लाएंगे। आप देखेंगे ये फैसला भी इमरान खान के हक में जाएगा। पीटीआई एक ही नाम है, इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान, और एक को माइनस करने वाले सारों को माइनस हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द इंतखाबात होंगे, मेरे मौला को मंजूर। यहाँ पे ये चीफ इलेक्शन कमीशन देखें, ये चीफ इलेक्शन कमीशन, ये देखें इसमें कारी का घराव कर दिया गया है और लोगों को नीचे दे देंगे। सामने देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का
शरीफ को था ना, कुत्ते दौड़ते हैं, कुत्ते वर्ग जा रहे हैं, इंसान एक भी नहीं है कहना बिचू। इमरान तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बिल्कुल इस वक्त मैं फैजाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो है शदीद शेलिंग जो है वो की जा रही है और यहाँ पर फैजाबाद इंटरचेंज जो पुल है इसके ऊपर मौजूद हूँ। और अगर आपको मैं यहाँ से नीचे एक्सप्रेस वे दिखाऊँ, चूँकि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे ये एक्सप्रेस वे की हालत है और ये यहाँ पर शेलिंग और धुएं इस वक्त जो है इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल है और सांस लेना मुश्किल हो रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से कॉन्टीन्यूसली जो है इस वक्त शेलिंग का जो सिलसिला है वो किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। और अगर आप ये देख सकें कि ये इस तरफ यहाँ पे आया और यहाँ पर अगर आप मेरा कब में देखें तो इस बैक साइड पे ये मरी रोड से फैजाबाद की तरफ आने वाला रास्ता है और जो फैजाबाद इंटरचेंज को लगता है। और यहाँ से भी उधर जो कारकुनान मौजूद है जो नीचे एक्सप्रेस वे पे हैं, कॉन्टीन्यूसली जो है ऊपर से शेलिंग की जा रही है। इनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि इनको इस्लामाबाद की तरफ जो है वो दाखिल ना होने दिया जाए। इस तरफ जो है मरी रोड के यहाँ पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी, उसके अलावा PTI की जितनी भी सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ जो एक्सप्रेस वे के नीचे इंटरचेंज पास के नीचे जो है हाईवे पे, वहाँ पे भी PTI की एक बड़ी कसीर तादाद कारकुनानों की मौजूद है और कॉन्टीन्यूसली जो है वो शेलिंग इस वक्त की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं वाटर कैनन जो है यहाँ पर मंगवाया गया है, रखा गया है कि इन केस पानी के जरिए जो है वो इनको रोका जाए। फिलहाल जो है शेलिंग के जरिए किया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। जो धुएं हैं उसकी वजह से हालत जो है वो तकरीबन यहाँ पर हर किसी की बहुत खराब है। जिनके पास सिक्योरिटी वाले गाड़ी नहीं वापस करा, सिक्योरिटी वाले गाड़ी
इमरान पे जानिसार नारे तकबीर, नारे करार दिया गया। अगर ये फैसला आया है तो फिर ये नवाज शरीफ का लिखा हुआ फैसला है और नवाज शरीफ का जो यहाँ पर एक जानबदार इलेक्शन कमीशन बैठा है उसने जो नवाज शरीफ ने उसे कहा उसने वो फैसला लिख के सुना दिया। नहीं तो ये बताएं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब क्या करेगी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर वो ऑप्शन करेगी जिससे अवाम की ताजीम हो, आइन और कानून की ताजीम हो, जिससे पाकिस्तान का आइन और कानून ऊपर जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर वो काम करेगी जिससे नवाज शरीफ बाहर बैठकर एक भगौड़ा जो है वो बाहर बैठकर साहब पाकिस्तानी कौम के फैसले। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या ऑप्शन होंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे? वो तो देखिए वकला फैसला करेंगे, लेकिन हम हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन को भी यूज करेंगे और पूरी कौम को इस पर यकजा करेंगे। ये जो नवाज शरीफ का माउथपीस यहाँ बैठा हुआ है, जानबदार इंसान बैठा हुआ है, जो नवाज शरीफ के लिखे हुए फैसले पे जिसने सिर्फ साइन किए, एक झूठा फैसला। इमरान खान वो शख्स है जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ अरबों रुपया कौम भेज कर देती है, उसके ऊपर इसकी अपील हाईकोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी? ये फैसला हमारे हाईकोर्ट जो है वो वकला करेंगे। मैं क्योंकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता। तो क्या इसके बाद लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाएगा? देखते हैं क्या मतलब। बादल साहब थे, उन्होंने बात की आगे जो मजीद रहनुमा पहुंचा उनसे भी कर अब तो आ जाना, अब आ जाए इधर इधर बस ठीक है। इमरान खान की खातिर मेरी जान चली जाए, मुल्क की खातिर मेरी जान चली जाए, अवाम की खातिर मेरी जान चली जाए, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ।